अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में लेट लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है 21 अगस्त को 2022, यानी भी जो रिसेंट हुआ है इसी महीने, उसका ये टोटली सॉल्व पेपर है। क्योंकि HEC इस बार HEC ने अभी तक अपने वेबसाइट पे आंसर की उन लोगों ने अपलोड नहीं की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनका पास हुआ है नहीं हुआ, तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस पेपर से। और मज़ीद में आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी दूंगा जिनका इंशाल्लाह वैसे सबका पास हो जाएगा। इतना मुश्किल ये पेपर नहीं था। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते तो ये टेस्ट आसानी से पास हो सकता था। अब हम चलते हैं टेस्ट की जानिब। मैं थोड़ा आपको गाइड भी करता रहूँगा, थोड़ा हम वीडियो को ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे। जिस तरह पहला सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स वो होते हैं यानी एक ही वर्ड से मिलते हुए डिफरेंट लफ्ज़, ठीक है। जिस तरह स्लोपी है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है केयरलेस, यानी वो बंदा जो बिल्कुल केयर नहीं करता, जिसे कोई भी परवाह नहीं होती, तो उसे हम स्लोपी कह सकते हैं। तो इसी तरह ग्राइंडिंग, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, यानी हार्ड भी इसको कह सकते हैं आप। उसका दूसरा सिनोनिम वो भी हो सकता है। और इसी तरह हम थोड़ा आगे चलते जाते हैं, क्योंकि हर वर्ड्स को मैं रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद सिनोनिम्स के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट करने के मिसिंग वर्ड्स यानी जिसे कहते हैं। जिस तरह पहला है शाजिया हैड ओपन द डोर बिफोर वी अराइव्ड, तो जब पीछे उसने सेकंड फॉर्म लगाई है तो ज़ाहिर बात है आगे भी सेकंड फॉर्म लगेगी। आपने सेंटेंसेस को पहचानना होता है कि पीछे बात वो किस ज़माने में कर रहा है, किस टेंस में कर रहा है, तो अगला भी उसी हिसाब से, यानी उसने सेकंड फॉर्म लगाई है शाजिया हैड अराइव्ड, तो मतलब ये पास्ट की बात है, गुज़रे हुए ज़माने की बात है, तो आगे भी हम वही वाला ज़माना ही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह ये है आई होप यू एक्सक्यूज़ माई लीविंग अर्ली, तो ये जिन लोगों के सेंटेंसेस ठीक थे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देयर इज़ नो मीनिंग इन व्हाट ही से, और ये आप चलते जाते हैं। देयर वर ऑलमोस्ट डाइड, देयर वर, देखें दे के बाद वर लगा हुआ है, तो वाज वर आपको पता है पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो हम डाई की बजाय डाइट लगाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगर सारी वीडियो रीड करूँ तो ये लंबी हो जाएगी। जिस तरह आई रियली हेट ट्रैवलिंग बाय एयर, यानी मैं थ्रू जहाज़ मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, यानी ये बंदा बाय रोड ट्रैवलिंग पसंद करता है। डू यू नीड टू गो नाउ, क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत है। तो सेंटेंसेस आप अपने अच्छे कर लें, किसी से गाइडलाइन ले लें या ऑनलाइन किसी एकेडमी से आप लोग पढ़ लें। ये अब जनरल नॉलेज आ गया है। जिस तरह आपको पता है आजकल हमारे पॉलिटिकल पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं। आप न्यूज़ चैनल्स को भी देख लिया करें, दिन में आधा घंटा एटलीस्ट आपको ख़बरों का पता होना चाहिए। जिस तरह नेशनल असम्बली सीट्स आर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन, यानी जो हमारी पॉपुलेशन होती है, हमारी आबादी होती है, उस हिसाब से हमारी प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली की सीट्स इंक्रीज डिक्रीज़ होती हैं। इसी तरीके से द नेम ऑफ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट मून, मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है जी। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। विच कंट्री रिकगनाइज पाकिस्तान फर्स्ट, किस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकगनाइज़ किया था, यानी उसे शनाख्त यानी उसे माना था, तो वो ईरान था। इवन कि हम ईरान को इतना सपोर्ट भी नहीं करते, ईरान से हमें बहुत सस्ता ऑयल मिल सकता है। अच्छा, ये UNO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को कहते हैं होम पेज,
ये लायनल मेसी ये बहुत मशहूर फेमस फुटबॉल का प्लेयर है, ये अर्जेंटीना से है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें जिनको हम छू सकते हैं, जिन आउटपुट वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो जिस तरह सॉफ्टवेयर को उठा नहीं सकते, प्रिंटर और प्रिंटर से जो हमें पेपर मिलते हैं वो भी सारे आउटपुट होते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ये वेटिकन सिटी है जहाँ पोप रहता है। पोप जिस तरह मुसलमानों के मौलवी होते हैं, इस तरह ये क्रिश्चियन का जो सबसे बड़ा इनका मजहबी स्कॉलर या मजहबी आप कह सकते हैं कि मौलवी, सबसे बड़ा मौलवी तो वो पोप होता है। जी, सूरज से हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छी होती है। जी, सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। जी, मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा साहिवाल के करीब है। इस तरह का भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है अगले लैट में। नेशनल असम्बली का जो प्रिजाइड होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो होता है स्पीकर नेशनल असम्बली। निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड पे होता है 7.5, और इसी तरीके से डिफरेंट होता है। बकरियों पे 40 बकरियों पे होता है। ये कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। ये उर्दू के कुछ आ गए, क्योंकि लैट में वो सारी चीज़ें जज करते हैं, आपकी इंग्लिश भी, आपकी उर्दू भी, आपका जनरल नॉलेज भी, आपका मैथमेटिक्स स्किल्स भी, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी, जो एंड पे अभी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स आएगी। उसमें जस्ट आपने लिखना होता है कि इसका अच्छा तरीका होता है कि आपने अपने बारे में लिखना है। यानी मैंने FAFSC या AO लेवल्स कर लिया है। अब मेरी विश है कि मैं लॉयर बनूं और जस्टिस प्रोवाइड करूं अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, तो इसलिए मैं वकील बनना चाहता हूं। ये रोल ऑफ सोशल मीडिया ये बहुत ज़्यादा आसान ऐसे था कंपैरेटिवली 100 years प्लान ऑफ प्लांटेशन वाला भी इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन रोल ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि हर बंदा जानता है, हर बंदा फेसबुक इंटरनेट यूज़ कर रहा है, यूट्यूब, तो इस पर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी ने हमसे कोई गाइडलाइन लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग बिला झिझक हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।